नमस्कार दर्शकों, मैं अरुणा चावरिया कैमरामैन अंकित के साथ में। आज हम मौजूद हैं रोनाथ गांव में और यहाँ पे हमें पता चला है कि एक शहीद हैं जिनकी डेड बॉडी एक हफ्ते से यहाँ पे रखी हुई है, जो कि किसान थे। अब इनका क्या आंदोलन है, क्या ये सरकार से मांग कर रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में हम इनसे बात करेंगे और पता करेंगे कि ये क्या चाहते हैं सरकार से। आइए चलिए हम देखते हैं। और हमारा संघर्ष जो है वो वाक्य आने लग रहे हैं साथियों। आज इसको एक किसान मजदूर सरकारी और हरियाणा ही नहीं, इस गांव को आजादी दो, शहीद संतलाल जी को न्याय दिलवाओ और इस काम का मान सम्मान। नमस्कार सर, जो इतनी सारी खबरें यहाँ पे हरियाणा में इकट्ठी हुई है वो क्यों हुई है? ये एक संतलाल जो यहाँ पर इसका पार्थिव शरीर जो है वहाँ यहाँ रखा हुआ है और ये शहीद जो है ना, शहीद का दर्जा लेने के लिए और इसके परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया मिले और इसके परिवार के जो भी सदस्य हैं उसको 2 नौकरियां दी जाए। सरकार से ये अनुरोध है जो भी संतलाल को किसी भी प्रकार की यहाँ जो है रोनाथ गांव के अंदर जो 1857 के अंदर जो 57 प्लाटें थे उनकी पहले से ही और आज से पहले जो यहाँ खट्टर साहब आए भी थे, लेकिन उनको आज तक 4 साल हो गए, कोई भी बात नहीं उठाई है। रोनाथ गांव का जो है भाई इस सरकार ने कोई बात, ये अंधी बहरी सरकार है। मैं तो ये कहूँगा क्योंकि 4-4 साल अगर बीत जाते हैं और फिर भी इस गांव की गुलामी को हटाने के लिए हमारी सरकार तैयार नहीं है, उसका मैं विरोध करता हूँ। और मैं राज्य सचिव होने के नाते एक भवन निर्माण के संगठन से मैं राज्य सचिव होते हुए मैं इस चीज़ का बिल्कुल जो है विरोध करता हूं कि इस भाई संतलाल को बनने वाले को इसको पूरा न्याय मिले और इस गांव को भी न्याय मिले। और इसका जो मेन रोड है वो यहाँ का रोनाथ गांव का जो मेन रोड है उसके ऊपर इसको शहीद की जो तस्वीरें लगाई जाती है उसका यहाँ वो लगाई जाए। और सरकार से ये बताना चाहते हैं हम लोग, और हम इस बिरादरी से, धार्मिक बिरादरी से भी हम लोग बहुत ही गांव से हमने प्रचार कर दिया है और 36 बिरादरी को लेकर के हम इस गांव का हक दिलाने में हर मदद करेंगे और हर प्रकार से तैयार रहेंगे। हम इस गांव के लिए हर बात से तैयार रहेंगे और इस गांव का भी हमें सहयोग पूरा चाहिए। चुच्ची बच्चा इस गांव का तो जरूरी होना चाहिए और गांव से जितने भी आदमी, हर गांव से जितने भी आदमी आएंगे हम पूरा सहयोग करेंगे। और सरकार यहाँ खाद नहीं चलती है तो हम पूरा जो है जिले के ऊपर करेंगे, जिले से नहीं मानेंगे तो हम राज्य के ऊपर जाके दिल्ली भी हम ये मोर्चा जो है ये पार्थिव शरीर ले जा सकते हैं। और सरकार ये ना सोचे ये धीमी रफ्तार से चल रहा है, सरकार ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी है इसके ऊपर। हम ये बताना चाहते हैं सरकार को, या तो इसके ऊपर कार्रवाई यहाँ बैठे हो जा, नहीं तो शहर के अंदर पूरी जो है डीसी जो वो है वहाँ हम रखेंगे इस पार्थिव शरीर को। हमारी जनता और इस गांव का पूरा सहयोग रहेगा और ये रोनाथ गांव का जो भी ये गुलामी पड़ा है सारा हटाया जाए और 57 जो प्लाट जो दिए गए हैं उनका इनको उपहार दिया जाए। जो श्री संतलाल जी उनकी मृत्यु कैसे हुई? उसकी मृत्यु यहाँ धरने पर हुई थी, इसी काम के लिए धरने के ऊपर बैठे हुए थे और धरने पर उसकी मृत्यु हुई थी। सर, जो आगे की कार्रवाई आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, वो क्या कर सकते हैं? जी, मैं सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल का यहाँ पे पहुँचने पे धन्यवाद करता हूँ। और हम सरकार से मांग यही करेंगे कि जो 1857 में अंग्रेज़ों ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए कि इन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ से आदत करते हैं, ये करते, तो उन्होंने इस जो गांव की जितनी ज़मीनें थी वो नीलाम कर ली और विशेष जो पूंजीपति थे उनके सौंप दी, जो आज तक 1857 से लेकर आज तक वो ज़मीनें नहीं मिली हैं। तो हम बिल्कुल फ्री होके कह सकते कि हम आज़ाद नहीं हैं इस देश में। दूसरी बात, जगह जगह ये कहा जाता है कि हम आज़ाद हो गए, हम ये हो गए। हर राजनीतिक पार्टी सर्व समाज में एक ऐसा जहर घोलती है जातिवाद का। हमें जातिवाद में बांटा जाता है, हमें कर्मवाद में बांटा जाता है, हमें ये दिखाया जाता है कि तुम ये करोगे तो ये वो लोग नहीं करेंगे।
तो जितना भी ये सरकारें हैं वो हमारी इन बातों का फायदा उठा के जातिवाद का जहर घोल के हमारे आपसी किसान मजदूर के भाईचारे को ख़त्म कर रही है। मैं पुरजोर रूप से पहले तो उनको विरोध करता हूँ और मैं मांग करता हूँ इस प्रशासन से कि जो 1857 से लेकर अब तक की जो ज़मीन है और उनका मुआवजा है वो पूर्ण रूप से बहाल किया जाए, दिया जाए। और साथ के साथ मैं एक निवेदन भी करना चाहूँगा, जो संतलाल जी इस आदत में शहीद हुए हैं तो उसको पूर्ण रूप से शहीदी का दर्जा दिया जाए, उसके परिवार को उसकी आर्थिक और शैक्षणिक व्यवस्था को सुधारने के लिए कम से कम 1 करोड़ की पूंजी और घर में 2 नौकरियां दी जाए। धन्यवाद। थैंक यू। तो जो आंदोलन चल रहा है और आपको मान नहीं रहे, हम हक की मांग करें, हमारा हक हमें मिलना चाहिए। भाइयों 29 मई इस देश में मैं क्रांति का रूप लिया। हमारे गांव के 3 करंता स्वामी, रूपा खाती, नौंदा दास, उन्होंने 15-20 गांव को तोड़ा, चुप्पी लगाई गई उनकी और सारे गांव और सारे क्रांतिकारी इकट्ठे हुए। सबसे पहले तो सलाम अंग्रेजों का खजाना था वो मुखिया। ये इतिहास का मैम पहले तो मैम आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पूनम रेड्डू कंडेला से। मैम जो यहाँ पे इतनी सारी खापे इकट्ठी हुई है, मैम उनका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है भी 1857 के बाद हरियाणा में एक ऐसा गांव है जो आज तक भी गुलामी पे जंजीरों में जड़ा हुआ है। आज तक शायद हमने भी नहीं पता था भी रोनाता एक गांव ऐसा है जहाँ पे आज तक लोगों के पास कुछ भी नहीं है, खुद की जमीन नहीं है, सिर्फ एक गांव का कुआं और एक जोड़ है जो आज तक गांव का और कुछ भी नाम नहीं है। सबसे दुख के कारण है जिस गांव ने 1857 में सबसे ज्यादा सादात दे रखे, फिर भी आज उस गांव के पास कुछ भी नहीं है। मैम जो यहाँ का कुआं बताया गया उसका क्या इतिहास है? उस कुआं में मतलब अपने अंग्रेजों ने अपने छोटे छोटे बच्चे काट के इस कुआं में गिर देते थे मात्र शक्ति ने अपने शरीर को बचाने के लिए, क्योंकि उनको ऊपर इतना टॉर्चर करेगा तो उन्हें अपने बच्चों को छाती के लगाकर इस कुआं में जान दे दी भी। अब अपना शरीर ताकने से अच्छा पे अपने बच्चों को इसमें लेकर वो गिर गई थी। मैम जो यहाँ का रणनीति है, मैम आपकी आगे रणनीति का क्या वो? देखो वो तो रणनीति कमेटी वाले डिसाइड करेगा, हम तो सिर्फ एक छोटे भाई कार्यकर्ता हमने कोई मतलब नहीं। हमने जड़ा लट खाने का मोड़ा अड़न तैयार, हाँ जड़ा गांव राम कहूगा, जड़ा नु कहोगे भाई पुलिस का डंडे मारने वो भी तैयार है, क्योंकि हम इस आंदोलन में सिर्फ एक बात सीखी है भाई, करता हमने न्यूट्रल लगा था पुलिस वाले था ये भी आंदोलन इतना खुश सीखे, अगर पुलिस वाला एक डंडा मारेगा तो 3 मार कर रवांगे। और मैं तो गांव राम तक भी यह बात कहूँ तो हम करड़े हो जियो सब सौदा पे लाइन में बना देंगे। अगर तो हम पीछे हट गए कई बार साहब भी पुलिस डंडे मार लग जाए अपना भाई पछा बाज लेकर, मैं तो कहूँ डंडे मारेगा 2 मारेगा 3 मारेगा, आगे खड़े हो जाओ कितने मारेंगे अपना में एकता होनी चाहिए पे हर चीज जायज। और कमेटी को कड़ा फैसला लेने खातर गई है, मैं तो कमेटी तैयार बात कहूँ क्योंकि अपना आसपास इशारिया भी वाणी लगा, कोई कड़ा फैसला जाम का या मतलब अपने सीएम आवास का घेराव करने खातर कोई बड़ा फैसला लेने खातर हम इस चीज खातर भी कमेटी खातर तैयार है। मैम जो यहाँ का बर्ड है उसके बारे में भी इतिहास बताया गया, मैम उसका क्या है? बर्ड में ये था भी अपने जो मतलब बुजुर्ग आदमी थे मतलब वो इस किसान इसमें 1857 की क्रांति में ज्यादा सक्रिय थे, तो यहाँ के अपने जो बुजुर्ग थे उन सारे ने इस पेड़ पे फांसी दी गई थी। और जो अपने एक लाल सड़क है यहाँ पे उस अपने नौजवान भाई थे वो सड़क पर रोदे गए थे, मतलब एक हाँ रोलर के नीचे रोदे गए थे, बिल्कुल खून कुआं हो गई थी वो सड़क। उस आज भी उस सड़क का नाम शायद लाल सड़क से नाम से मशहूर है। जैसे कि आप सबने देखा कि यहाँ पे अभी भी इस गांव को गुलामी के उसमें माना गया है और अभी भी इनको गुलाम के तरीके से बोला जाता है। इस तरीके से इनकी क्या रणनीति है, क्या है, इनके हौसले बुलंद रहेंगे और हम देखते रहेंगे तेज रोहतक पे। आप सब अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी। नमस्कार सर अपना परिचय दीजिए। मैं रवि आजाद, युवा प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन हरियाणा, सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा। जी सर आप इस आंदोलन के बारे में क्या राय देना चाहेंगे? देखिए राय ये है कि ये शहीदों का गांव है। 1857 की क्रांति में यहाँ के गांव का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत लोगों ने शहादतें दी हैं और एक तरह से इस पूरे गांव को अंग्रेजों ने बागी घोषित किया और इस गांव के मकान और जमीन तक नीलाम कर दिए। और आज तक इस गांव के साथ केवल और केवल ज्यादती हो रही है। मिलना चाहिए था इनको सम्मान,
जहां शहादत होती है वहां सम्मान मिलता है, लेकिन यहाँ शहादत होने के बाद रोहनात के लोगों को लगातार अपमानित होना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री खट्टर जी आए थे 2018 में और आजादी के बाद इस गांव ने तिरंगा नहीं फहराया था, क्योंकि यहाँ गांव में किसी के नाम कोई जमीन नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि शहीद का दर्जा देंगे, गांव को विशेष सुविधाएं देंगे, 57 प्लाटों पर अधिकार देंगे, लेकिन कोई भी मांग पूरी नहीं हुई। खट्टर साहब यहाँ झूठ बोल करके गए हैं, जैसे पूरे देश में उनकी पार्टी झूठ बोलती है, हरियाणा में झूठ बोलती है, इसलिए गांव के लोग आंदोलन पर उतरे हैं। और आपको जानकारी है कि 17 अगस्त को एक दलित समाज के हमारे इस आंदोलन के बहुत एक मजबूत स्तंभ संतलाल जी की यहाँ शहादत हुई है। 7 दिन बीत चुके हैं, आज तक प्रशासन और सरकार ने शहीद को लेकर के या आंदोलन के किसी भी मुद्दे को लेकर के कोई बातचीत नहीं की है। अब फैसला हमारा यही है आज की महापंचायत से कि अब जो है हम हांसी की लाल सड़क की ओर इस पार्थिव शरीर को लेकर के जाएंगे और आगे का आंदोलन वहीं से चलेगा। जी सर, आपके आगे की रणनीति क्या है? एससी खाफ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि शव को यहाँ से लेके चलने वाले हैं, आगे की रणनीति क्या होगी, अब इनसे बात करके देखते हैं। सर, आगे की आपकी रणनीति क्या है? अभी आज हमारे एससी खाप से काफ़ी टीम मेंबर और अमित तंवर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सोनिया तंवर जी वो भी आए हुए हैं और काफ़ी संख्या में हमारे काफ़ी लोग आए हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले कमेटी का फैसला हुआ था, रोहनात गांव जो ये शहीदों का गांव है, 1857 की क्रांति का आगाज यहीं से हुआ था। तो 7 दिन हो गए डेड बॉडी को रखे हुए, लेकिन अब तक प्रशासन का ढुलमुल रवैया रहा है। अभी कमेटी ने 4:30 बजे का प्रशासन को टाइम दे रखा है। ठीक 4:30 बजे यहाँ से डेड बॉडी लेके लाल सड़क पर जाएंगे। लाल सड़क वो है जहाँ पे इसी गांव के 12 आदमियों को कुचल दिया गया था अंग्रेजों ने, जब यहाँ से 1857 की क्रांति का आगाज हुआ था। तो इस 7 दिन बाद अब शव को यहाँ से उठा के लाल सड़क पे ले जाया जाएगा, जो कि हांसी में पड़ती है, और वहाँ पर ले जाने के बाद अगले आंदोलन की रूपरेखा होगी। जो भी डिमांड करी है परिजनों ने, अगर परिजन पूरे नहीं होंगे तो आंदोलन वहाँ पर अनिश्चितकालीन आंदोलन चलेगा। सर, आपके क्या विचार है इस बारे में? देखिए, आज एससी खाप की पूरी टीम यहाँ पर पहुंची है, राष्ट्रीय स्तर की और प्रदेश स्तर की। तो उसमें एससी खाप का इस महापंचायत को पूर्ण रूप से समर्थन है, जो कि ये हमारे समुदाय से आता था। तो हमारे समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति का फर्ज बनता है कि दूसरे समाज जब बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है तो हमारा समुदाय भी कहीं पीछे ना रहे। इस शहीद संतलाल जी को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी दिलाने के लिए आज पूर्ण रूप से हमारा समर्थन है। और हम चाहते हैं कि प्रशासन और सरकार इसको तुरंत प्रभाव से इसको माने, अन्यथा ये आंदोलन कितना बड़ा हो सकता है शायद सरकार को मालूम नहीं है। और अगर सरकार इस चीज को नहीं मानती है तो हमारा पूर्ण समाज इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेगी, सरकार का और प्रशासन का। सर, आपका क्या विचार है इस बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, जो आप एससी खाप से हैं, आप इस बारे में क्या बताएंगे कि जो यहाँ से शव लेके चलेगा, आपकी आगे की क्या रणनीति है? मैं सबसे पहले अपनी परिचय देता हूँ। मैं एससी खाप महापंचायत व जिला अध्यक्ष भिवानी हूँ, जो कि आज हमारी गांव, हमारे जिले, हमारे हल्के में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो 1857 से चल रहा है, लगातार चल रहा है। लेकिन प्रशासन जो आते हैं यहाँ वो सिर्फ ये दिलासा दे के चले जाते हैं कि भाई जो काम होगा वो आपके हित में होगा, लेकिन आज तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ झूठे दिलासे दिए जा रहे हैं और कुछ नहीं। आज जो है कई गांवों की महापंचायतें आई हैं, जिसमें हमारी एससी खाप महापंचायत ने भी इस साल हिस्सेदारी डाली अपनी, और कमेटी बनाई गई थी। जो कमेटी ने आज फैसला लिया है कि प्रशासनिक 4:30 बजे तक प्रशासन अगर कुछ करता है तो अच्छी बात है, नहीं हम रोड पे उतरेंगे, एक महाआंदोलन करेंगे जो सर्व समाज की ओर से होगा। और जितने भी साथी लाइव वीडियो देख रहे हैं, कृपया 4:30 बजे जय फूले जय भीम, जय बिरसा जय भीम, जय भीम।